सागर शहर में बुधवार सुबह एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। गोपालगंज थाना क्षेत्र की शनिचरी पुलिस चौकी परिसर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शव किसी सुनसान जगह नहीं बल्कि पुलिस चौकी के परिसर में मिला। आखिर युवक वहां तक कैसे पहुंचा, उसकी मौत कैसे हुई और उसके शरीर पर मिले चोट के निशान किस कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं? इन सवालों ने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया है। मृतक की पहचान कृष्णगंज वार्ड निवासी राजू आठिया के रूप में हुई है, जो पेशे से हलवाई का काम करता था। बुधवार सुबह जैसे ही पुलिस चौकी परिसर में युवक का शव मिलने की खबर फैली, मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही परिजन भी वहां पहुंच गए, लेकिन जब परिजनों ने राजू के शरीर पर चोट के निशान देखे तो उन्होंने सीधे तौर पर हत्या की आशंका जताई। परिजनों का आरोप है कि राजू का 2 दिन पहले कुछ लोगों से विवाद हुआ था और उसके साथ मारपीट भी की गई थी। उनका कहना है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि एक साजिश के तहत की गई हत्या हो सकती है। मृतक के भाई ने दावा किया कि राजू की बेरहमी से पिटाई की गई और उसी के कारण उसकी जान गई है। इधर पुलिस की शुरुआती जांच एक अलग कहानी बयां कर रही है। गोपालगंज थाना पुलिस के मुताबिक मंगलवार देर रात राजू आठिया ने डायल 112 पर फोन कर अपनी ही मां को गोली मारने की सूचना दी थी। इस सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि उस समय राजू नशे की हालत में था और उसने खुद को ही चोट पहुंचाई थी। पुलिस के अनुसार राजू को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सवाल यह है कि अस्पताल से निकलने के बाद वो सीधे पुलिस चौकी परिसर तक कैसे पहुंचा, और यदि वो खुद चलकर वहां पहुंचा था तो फिर उसकी मौत कैसे हो गई? ये पूरा मामला अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या राजू की मौत एक हादसा थी? क्या वो किसी साजिश का शिकार हुआ, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जो अभी सामने आना बाकी है? घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस चौकी और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि हर पहलू की जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर एक युवक का शव पुलिस चौकी परिसर में कैसे पहुंचा? क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई? और राजू आठिया की मौत के पीछे का असली सच क्या है? फिलहाल इस रहस्यमयी मौत ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर टिकी हैं, क्योंकि इन्हीं से इस मौत के पीछे छिपे सच का खुलासा हो सकेगा। कामन का हुआ है, ये 2-3 दिन से यहाँ से थी, सही साठ थी, सिविल लाइन में पहुंची थी। शुक्र भैया मुझे को मारे फिर रहे हैं, अब हमें नहीं मालूम को फिर रहे, उन्हें बताया भी नहीं है। जहाँ 2-3 जगह गए हम, सोते तक हम घूम फिर हो गए कि देख भी सोते शटर मिली बंद, शटर बंद मिली और बाकी फिर हमें तो आए इतने भैया पहाड़ी यहाँ पे गए थी। सो तो पूछी सो के दोस्त करे तो 2 लड़का आए थी, अब जो नहीं मालूम को आती थी, ये तो गाली गलौज करे थे, बाहर लिखा रहा हूँ। जहाँ मिली हमें शनिचरी पे चौकी के तहत मिस हलवाई गिरी। किसी से विवाद हुआ था कि कोई हम बता रहे हैं? हत्या की तो हो ही नहीं सका, वो मारा पीट है। वो निशान मिले? हाँ निशान मिले हैं। सुबह ने बताई थी कि उनको बाहर लिखा रहा, सुबह बाहर नहीं लिखा रहा, हमारा दोस्त है। सुबह भागे हैं, फिर ये दुकान पे छोड़ हुए गए। सो दुकान पे हमें बताई हमने बैठा रहो, पानी आनी पिलवाओ। फिर हम 12 बजे लो आ गए थे, फिर हमने पूरे नहीं देखा, सब में दुकानें बंद मिली हमें। किसी पे कोई शक वगैरह जिससे विवाद वगैरह हुआ? अब हम लोगों की का शक बता दें। हाँ, शनिचरी चौकी के पास में जो मैदान है, ग्राउंड है, उसमें एक व्यक्ति का सुबह सब पड़े होने की सूचना थी, जिस पर पुलिस मौके पर गई तो हेमराज आठिया की सूचना पर मर कायम किया है। हेमराज आठिया के छोटे भाई राजू आठिया वो वहाँ उल्टी पड़े हुए थे
और जो मृत अवस्था में थे उनको देखने पर मृत थे, तो उन पर मर कायम किया गया। मर कायम कर पंचायतनामा कार्रवाई के बाद उसको मौके से पीएम हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। सब पर कुछ चोटों के निशान भी मिले हैं। नहीं, चोटों के निशान नहीं है, लेकिन उनके भाई से अभी मौखिक रूप में जो बात हुई है उन्होंने बताया था 3-4 दिन से वो अधिक शराब पी रहे थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी और शराब पिए घूम रहे थे। और रात में भी उन्होंने एक इवेंट दिया था, जो गलत इवेंट के किसी ने गोली मार दी हमारे मम्मी पापा को। पुलिस गई तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और रात में 1 बजे फिर इवेंट दिया था, उनने दोनों हाथों में एक कलाई के पास काट लिया था, तो पुलिस ने उनको किली अस्पताल में एडमिट कराया था। जो एडमिट ना हो गए, अपना प्राथमिक उपचार करा कर फिर आ गए। और भाई ने ये भी बताया कि एक रात में उनको बोला था घर जाने के लिए, वो घर नहीं जा रहे थे, 3-4 दिन से ज़्यादा नशा कर रहे थे और उसके बाद कुछ अजीब हरकत कर रहे थे। इस टाइप की अभी बात सामने आई है। बाकी पीएम रिपोर्ट और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको बताए जाएंगे। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल प्री एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। समूचे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ। बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध आरओ वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। हमारा पता है वाग्देव हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, सागर।